एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी को लेकर अपने घर आ गई और तभी बाहर से गोलू घर के अंदर आया और माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है। तो मैया ने बोला ये भगवान है और ये ही हमारे मालिक हैं। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को ही भोग लगता। पहले तो यह सब चीजें गोलू को सबसे पहले मिला करती थी। इससे गोलू बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाते समय बोली, गोलू यमुना जी से मटके में जल भर कर लाना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी को कहने लगा, खाना खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। कहकर गोलू यमुना जी से पानी भरने के लिए चल पड़ा। गोलू जब यमुना में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर बिहारी जी विराजमान है और कह रहे हैं, ला गोलू घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उनको देख के हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने अपने हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर घर ले आए। गो कर डर रहा था कि अगर माँ को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी से काम करवाए तो आज मेरी पक्का पिटाई होगी। माँ ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई, कहने लगी कि गोलू यह तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांटकर चुप करा दिया और ठाकुर जी ने भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। अगले दिन जब माँ ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया तो बिहारी जी फिर अनाज का कनस्तर ले आए और माँ को ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा मिला। अब तो माँ ने फिर गोलू को डांटा कि मुझे पता नहीं कि यह तुम्हारे भगवान है और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं करी है। यह तो मेरे हाथ से ही गेहूं का कनस्तर लेकर फूट पिसवाने चल दिए। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन फिर गोलू बोला, बेटा गोलू, आज तुम्हारे बाबा बाहर शहर से वापस गांव लौट आएंगे। बस आज का दिन तुम्हें काम करना है। तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आओ। गोलू फिर डर गया कि ठाकुर जी कहीं मेरे पीछे ना आ जाए। गोलू ने माँ को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन बिहारी जी को समझा लो वह मेरे पीछे ना आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेकर जंगल में चला गया और माँ काम पर चली गई। फिर जल्दी वापस घर आ गई और देखा बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वह तो एकदम से ही घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ एक इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई, यह तो बिहारी जी हैं। यह क्या, हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं। इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई और लकड़ियाँ उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिर कर रोती हुई बोली, हे बिहारी जी, यह आप क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमको अपना मानता था। अपमान कर वो हमें डांट भी देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था। और जो हमें एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मान के लिए उसके ही हो जाते हैं। तो भक्तों देखा, भगवान कितने निर्मोही, कितने अच्छे हैं ना। अगर उनको एक बार दिल से पुकारो, डांटो, गुस्सा करो, कुछ भी करो, वो हमारे होते हैं। तो क्यों ना हम भी ऐसे बन जाए। राधे राधे, श्याम मिला दे। चलिए भक्तों, अगर आपको मेरी एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट।